के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। 4 माह पूर्व बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त किया गया, पदस्थ किया गया। वहां के कट्टरपंथियों द्वारा सरकार को हटाया गया, बात समझ में आती है। सत्ता का संघर्ष था, यह बात भी समझ में आती है। लेकिन इस सत्ता के संघर्ष में, राजनीतिक लड़ाई में उन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था जो लगातार बांग्लादेश और उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे। बात सत्ता के संघर्ष की थी। लूटा इन हिंदुओं को जा रहा था जो लगातार बांग्लादेश के लिए काम कर रहे थे, बांग्लादेश के लिए देशभक्ति से अपना खून पसीना बहा रहे थे। और मित्रों, ऐसा पहली बार नहीं है। जब से बांग्लादेश बना, उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार वहां हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस समय 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उस समय जो बांग्लादेश था वहां पर 30% हिंदुओं की आबादी थी। लेकिन आज उनके अत्याचारों के कारण से, मुसलमानों के हमलों के कारण से, उनके धर्म परिवर्तन के कारण से केवल वह आबादी 30% से घटकर के 6% रह गई। भारतवर्ष के अंदर जो मुसलमान 3 करोड़ था 1947 के समय, आज 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस भारत के अंदर है। और क्या कारण है कि भारत के अंदर मुसलमान लगातार बढ़ रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान है कि ये लोग जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश के अंदर दूसरे धर्म नर हिंदुओं की जो बेकदरी हो रही है, उसी प्रकार आज बांग्लादेश के अंदर हो रही है। जब 1971 में बांग्लादेश के मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के लोग हमले करते थे, उनके साथ बदसलूकी होती थी, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता था, तो 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भारत की सेना को भेजा था। और जब भारत की सेना को वहां भेजा तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को अलग करने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत की फौज ने किया। जब बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए भारत की फौज उतारी जा सकती है, तो जो हिंदू, जो भारतवर्ष का हिस्सा रहा, जो हमारा खून है, जिनका हमारा डीएनए एक है, आज उनकी सुरक्षा के लिए भारत की सरकार सेना क्यों नहीं उतार सकती? तो मैं भारत की प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, उनके हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे भाइयों की रक्षा सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के अंदर सेना उतारे और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करें। हिंदुओं के लिए अलग देश बनाए। अगर मुसलमानों की रक्षा सुरक्षा के लिए अलग देश भारत की सेना बना सकती है, तो भारत की सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों नहीं बना सकती? और भारत की सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, इन जिहादियों के साथ सख्ती से निपटे। अभी संभल के अंदर आप लोगों ने देखा किस प्रकार हजारों की संख्या में जिहादी इकट्ठे हुए। उससे पहले भी देश के अंदर अनेकों बार पथराव होता है, धार्मिक जुलूसों के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। ये कट्टरपंथी भारत के किसी भी राज्य के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले करने से चूक नहीं रहा है। तो भारत की सरकार से कहना चाहता हूं, इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए और इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा आतंकवादी पैदा करने का काम कर रहे हैं, तबलीगी जमात, जो इन आतंकवादियों की जड़ है, इन आतंकवाद की मां है, उस तबलीगी जमात को बैन करने का काम करे। और भारत के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ओवैसी जैसे बदमाशों को बताना चाहता हूं, 15 मिनट की दुहाई देने वाले नेता समझ रहे, जब भी 15 मिनट का समय मिला, दंगा तुम लोगों ने शुरू किया और समाप्त करने का काम हमारे नौजवान भाइयों ने किया। और आगे भी आगे इस प्रकार की घटना हुई तो वही अंजाम तुम्हारा फिर से होने वाला है। मित्रों, हम सब लोग प्रदर्शन में चलेंगे, सभी पैदल चलेंगे, कोई बाइक लेकर नहीं चलेगा। और बाजार में चलते हुए हम लोग नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन होगा, सभी चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।